अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, राइट। और एसएमएस पे एसएमएस आ रहे हैं कि आईबी की तैयारी करवा दें। मेरे जहन में था कि आईबी की तैयारी करवानी है, बस मुसफ़ियत की वजह से उस पर वीडियो नहीं बना पा रहा था, राइट। गर्मी के नाम लेती है, थोड़े बहुत बादल आ गए हैं। यूँ तो आगे चल के मौसम शायद थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो हम आईबी के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप लोग ऊपर चलें, डोर्स ओपन कर दें, ठीक है, पंखे पंखे चला दें। अच्छा, आईबी का सिलेबस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, राइट। ज़रा लिख लें आप लोग। इंग्लिश 20%, जनरल नॉलेज 10% है। उसके अलावा करंट अफेयर्स 10%, मैथ और आईक्यू जो है वो भी 10%, पाक स्टडी 10%, इस्लामिक स्टडी 10%, यानी आईटी ऐसे सारी चीज़ें 10%। अब आईबी का जो पेपर होने वाला है वो होना कैसे है, किस तरीके का पेपर आएगा और क्या सारा सिस्टम होगा, पहले तो 2-3 बातों को समझें। आईबी का जो पेपर है वो सारे के सारे एमसीक्यूज टाइप होगा, लेकिन बीच में कुछ कंप्रीहेंशन भी आएंगे, यानी जिन पैसेज के अंदर से हमें क्वेश्चन आंसर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ हमारे ऐसे भी आ सकते हैं जो कि कांस्टेबल लेवल की पोस्ट के लिए होते हैं, राइट। और लेकिन मैं अब आपको जो बताने लगा हूँ वो बातें हैं जो कि हर बच्चे को आनी, यानी जिन्हें आपने पक्का रिवाइज करना, याद करना। मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया था कि 27 मेरे ख्याल से, हाँ, एक लड़का है, उसने मुझे बहुत मैसेज किया, उसका नाम है अहमद रज़ा खान, और अहमद रज़ा खान है। उनका टेस्ट है 27 तारीख को, 27 जुलाई को। तो 27 जुलाई से पहले मैं इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क। पहले ज़रा होमवर्क कर लें, उसके बाद ज़रा डिटेल वीडियो आ जाए, ताकि आपको डिटेल वीडियो की समझ आ जाए। अगर मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा और आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर आगे एकदम जब पूरी बुक रिवाइज कराई जाती है तो स्टूडेंट से नहीं होती और नंबर अच्छे नहीं आते। अब ज़रा कुछ निकालें, कोई कॉपी पेंसिल वगैरह, या मेरी वीडियो देखते रहेंगे, कॉपी पेंसिल निकालें, जो बातें कहूँ उन्हें लिख लें आराम से उनसे। अच्छा, आप में से बहुत ज़्यादा बच्चों ने 9th-10th की इंग्लिश की बुक में पैराग्राफ ट्रांसलेशन पढ़ा होगा, उर्दू की इंग्लिश करना आ रहा है दिन में। हाँ, पिछले 2-3 साल के पेपर निकाल लो और वहाँ से पैराग्राफ ट्रांसलेशन जो है ना, वो छोटे छोटे सेंटेंसेज होते हैं। आज बहुत गर्मी है, मैं कल स्कूल नहीं गया था, इस तरह के सेंटेंस, उस तरह के सेंटेंस की इंग्लिश से करना सीखो। 10 नंबर की वो आनी है। उसके अलावा आपका जो सा है क्वेश्चन आ जाना, जैसे कि प्रपोजिशन, ये तो आपके 10-12 सवाल पक्के हैं ना। इन कहाँ इस्तेमाल होगा, विद का इस्तेमाल होगा, फॉर का इस्तेमाल होगा, ओवी और ओवर का इस्तेमाल होगा। इन 4 में से एक ऑप्शन का तो एमसीक्यूज आने ही आने हैं 4-5। उसके बाद बाय, टू, दी, ये वर्ड्स कैसे यूज होते हैं, इनके बारे में आपने पढ़ लेना है। अब जो मैं आपको कह रहा हूँ आपने करना है ये ना कि सुनो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो और कहो जिस टाइप को वीडियो आएगी उससे पहले वही वीडियो सुन लेके चले जाएंगे, बस हो जाएगी। ऐसा नहीं होता बेटा, थोड़ी स्ट्रगल करोगे हो जाएगा। अब करेक्ट दिस सेंटेंस करना आपको आना चाहिए। हैज का लगाना है, हैव का लगाना है। अब गौर से सुनो, मैं आपको इंग्लिश का पार्ट करा रहा हूँ जो सबसे मुश्किल है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। पहले मैंने आपको प्रपोजिशन दी, कितनी प्रपोजिशन दी है? हाँ जी, 4 दी है सिर्फ, मैंने कोई 10-12 नहीं दिया आपको। क्या क्या दिए? इन दिया, विद दिया, फॉर दिया और ओवर दिया। इन 4 के इस्तेमाल तो करना सीख सकते हो, या वो भी नहीं सीख सकते? इतना तो करना पड़ेगा ना। उसके बाद मैंने आपको क्या क्या करेक्ट सेंटेंस कौन से वाले, हैज का इस्तेमाल होता है, हैव का इस्तेमाल होता है, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, वॉज, वर, ये वर्ड्स कैसे यूज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए वोवल वर्ड्स क्या होते हैं, पता है ना, ए या यू, जहाँ पर एन का इजाफा करते हैं शुरू में। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ वोवल वर्ड्स ऐसे भी हैं जहाँ पर एन का वर्ड यूज़ नहीं करते, एन का वर्ड यूज़ नहीं करते, वो भी आपने रिसर्च करना पड़ेगा। उसके अलावा आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट, यानी जिसे आप लोग पढ़ते हैं, शौक से रखने की कोशिश करते हैं लेकिन काफ़ी बच्चों से नहीं हो पाता, वो है कंप्यूटर का सब्जेक्ट। कंट्रोल जे से क्या होता है, कंट्रोल आर से क्या होगा, कंट्रोल डी से क्या होगा, कंट्रोल परसेंटेज से क्या होगा, कैरेक्टर क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, नेम्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड। ये आपको सवाल बता रहा हूँ मैं भाइयों, ये सुन के इधर उधर ना करना, मैं कह रहा हूँ लिख लो। ये सवाल कंप्यूटर के मतलब आपको आने चाहिए। सीपीयू क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, मेमोरी यूनिट क्या होता है, पता है ना, प्रिंटर की 2 टाइप्स हैं, इम्पेक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पेक्ट प्रिंटर। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पता है ना, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक में क्या होता है, प्लस माइनस एडिशन वगैरह, लॉजिकल यूनिट्स में और नॉट एंड वगैरह। अब मैं सारी किताबें आपको रिवाइज तो नहीं कराने लगा यहाँ पर यार। आगे सॉफ्टवेयर कितने किस्म के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या करता है, इंस्ट्रक्शन लेता है, डाटा लेता है, लो लेवल लैंग्वेज आती है, कोड्स आते हैं बहुत, ये भी सारी चीज़ों को लेके चलता है वो। कंप्यूटर के बारे में 20 सवाल कम से कम आने हैं, वो आपको बिल्कुल सही होना चाहिए। कंप्यूटर को तो बिल्कुल आसान सवाल आते हैं, उससे तो मुश्किल है ही नहीं सवाल।
फ़र्क इतना है कि आप लोग करते ही नहीं हो। पाक स्टडी में लियाकत अली खान को पढ़ो, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ो, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ो और सिकंदर मिर्ज़ा को पढ़ो। 4 बातें बता दी हैं, अब इन 4 को पढ़ लेना। कहते हो पाक स्टडी के सवाल गलत हो जाते हैं, ये कर लोगे तो हो जाएगा। उसके बाद आपका भाइयों हाँ, मैथ में आप लोगों ने आर्ट्स की बुक उठा लेनी है। वहाँ पर आपको मिलेंगे ज़कात वाले सवाल, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस और सिंपल वो जो कैलकुलेटर के बगैर सवाल बोल सकते हैं, वहाँ से आप लोगों ने वो कर लेना है। अच्छा, उसके बाद यार मैं थक गया हूँ बेचारा, काम कर करके सोने का वक्त नहीं होता, क्या करूँ। आप लोग तो अपने सारे दुख मुझे सुनाते हो, मैं अपनी बात किसे सुनाऊँ। मैं तो बस सुबह होती है, शाम होती है, क्या बताऊँ आपको। और सुनाओ, सब ठीक ठाक हो? हर वक्त तो तैयारी करते रहते हैं, कभी ना आपने हमसे बात की ना हमने आपसे बात की। तो इन तमाम चीज़ों पर फोकस करो जो मैंने आपको बताया। पहले मैंने आपको बताया इंग्लिश के पार्ट्स, प्रेपोजिशंस के मतलब, इंग्लिश के पार्ट्स प्रेपोजिशन के मतलब, भाई क्या भाई ये यहाँ पर रखो, यहाँ शेयर। प्रेपोजिशन के मतलब मैंने आपको बताया 4-5 वर्ड्स, ठीक है, वो आपने कर लेनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कंप्यूटर के मतलब फॉर्मूले वगैरह कौन कौन से आपने करने हैं। उसके बाद मैंने आपको मैथ के आर्ट्स के क्वेश्चन बता दिए हैं। ये IB का जो मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, ये आपने कर लेना है, ठीक है। और ये करके इजीली देन 27 से पहले मुझे पता है 27 को टेस्ट है, उससे पहले मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा। फेसबुक पर जाकर सर्च करें वकार वहीद 121, फॉलो कीजिए। दोबारा मुलाकात होगी।